नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं सबसे खूबसूरत श्रृंगार के बारे में बात करूंगी, वो है सिंदूर। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि सिंदूर महिला के सिर्फ सुहाग की निशानी ही नहीं होता, बल्कि उसके पति के भाग्य, घर में लक्ष्मी के वास और उसके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत जरूरी होता है। सिंदूर लगाना सिर्फ एक सदियों से चली आने वाली परंपरा या रीत नहीं है, इसका आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी महत्व है। सबसे पहले मैं इसका वैज्ञानिक मत शेयर करना चाहूँगी। क्या आपको कोई वास्तविक फायदा भी है या फिर ऐसे ही इसे सदियों से लगाया जा रहा है? नहीं दोस्तों, इसका वैज्ञानिक मत है। यह एक चुटकी सिंदूर महिलाओं को कितना लाभ पहुंचाता है, शारीरिक तौर पर आज मैं आपको बताऊंगी। सिर के जिस स्थान पर जहां मांग भरी जाती है, मस्तिष्क की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह एक मर्म पॉइंट है। यह महिलाओं में पुरुष के मुकाबले ज़्यादा कोमल होता है और इसका स्थान कपाल के अंत से लेकर सिर के मध्य तक होता है। और सिंदूर में पारा नाम की धातु, जिसे मर्क्यूरी भी कहते हैं, भारी मात्रा में पाया जाता है और यही पारा ब्रह्मरंध्र के लिए औषधि का कार्य करता है। महिलाओं को तनाव से दूर रखते हुए मस्तिष्क को चैतन्य अवस्था में रखता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आप सभी ने माता सीता और हनुमान जी वाला प्रसंग तो सुना ही होगा। जब माता सीता अपनी मांग भर रही थी, तब हनुमान जी ने पूछा, मैया आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, इससे क्या होता है? तब माता सीता ने कहा, इससे मेरे आराध्य श्री राम जी की आयु बढ़ती है। तब सीता माता से यह जानकर हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर सिंदूर से ढक लिया, पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया। तब सभी ने पूछा, ये क्या है? और श्री राम जी ने भी पूछा। तब उन्होंने कहा, जब मैया जरा सा सिंदूर लगाकर आपकी आयु को लंबा कर सकती है, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर इसका लेपन कर आपकी युगों युगों तक आयु को बढ़ा दूं। इसमें पूरी वास्तविकता है दोस्तों, पूरी आध्यात्मिकता है। साथ ही महाशिव पुराण के अनुसार लाल रंग के माध्यम से माता पार्वती और सती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। माता पार्वती को सनातन धर्म में आदर्श पत्नी माना जाता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व संपूर्ण जीवन महादेव को समर्पित कर दिया था। माता पार्वती ही माता शक्ति का रूप है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो माता पार्वती का आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर मंगल सूचक होता है, यह शुभता का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर भरना सुहागन होने का सबसे खूबसूरत प्रतीक माना जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे दोनों ही आधार काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मांग भरते समय आप क्या क्या सावधानी रखें। सबसे पहली बात, जब भी आप सिंदूर लगाएं, हमेशा सिर को ढककर लगाएं। आप हाथ से भी सिर को ढक सकती हैं। सिंदूर हमेशा एकांत में लगाएं। अगर हम सबके सामने सिंदूर भरते हैं तो इससे हमारे सुहाग को नजर लगती है। सिंदूर अपने हाथ से ही लगाएं। आप किसी शादी या फंक्शन के लिए बाहर सजती हैं, तैयार होती हैं, पूरा मेकअप उनसे कराएं, मगर अपना सिंदूर अपने पास रखें और सिंदूर अपना ही प्रयोग करें। ध्यान रखें, अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर ना करें, न ही किसी के साथ बांटें। ऐसा करने से आप एक तरह से अपना सुहाग बांट रही हैं। ना ही किसी और का सिंदूर आप प्रयोग में करें और ना ही अपना सिंदूर दें। ये मामूली चीज़ नहीं है। एक चुटकी सिंदूर का रंग जीवन के रंग को महका देता है। ये वास्तविकता है। आप अपनी सिंदूरदानी, जिसमें आपके भाग्य का सिंदूर होता है, जिस सिंदूर से पहली बार शादी के समय मांग भरी जाती है, उसे हमेशा संभाल कर रखें। आने वाले सभी त्योहारों, मांगलिक कार्यों जैसे करवा चौथ, गणगौर, तीज, बरमावस,
नवरात्रि, घर में हवन पूजा के लिए जब भी आप तैयार हो, श्रृंगार करें, उसी सिंदूरदानी से सिंदूर भरें। अगर वो सिंदूर आपका ख़त्म हो रहा है तो उस सिंदूर को ख़त्म होने से पहले ही माँ गौरी का आशीर्वाद देकर उसमें दूसरा सिंदूर भर लें। और हाँ, ध्यान रखें, ये सिंदूरदानी कभी टूटी ना हो। अगर सिंदूरदानी टूट जाए तो उसे तुरंत बदल लें। टूटी सिंदूरदानी के प्रयोग से पति का भाग्य रूठ जाता है। सिंदूर हमेशा बीचों बीच लगाना चाहिए, कभी साइड से नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किनारे पर सिंदूर लगाते हैं तो ऐसे में उनका पति धीरे धीरे दूर हो जाता है, इसलिए कभी भी किनारे पर सिंदूर ना लगाएं। ये छोटी छोटी बात है, मगर आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें। सिंदूर मंगलता का प्रतीक है और लाल रंग शुभता का प्रतीक है। दोस्तों, सिंदूर लगाना कितना आध्यात्मिक है। सिंदूर सौंदर्य को बढ़ाता है, साथ ही सिंदूर रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। पहले के जमाने में जब महिलाओं को सिंदूर आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, तब इतना विकास नहीं था, तो महिलाएं हल्दी में नींबू मिलाकर सिंदूर बनाती थी। आप भी देखना, घर की शुद्ध हल्दी में नींबू मिलाया जाए तो वह लाल रंग की हो जाती है। दोस्तों, यह सिंदूर महिलाओं के लिए औषधि का कार्य करता था। हल्दी को तो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक बोला जाता है और नींबू हमारे सिर को शीतलता देता है, फंगस और रूसी को दूर करता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे चेहरे की झुर्रियों को दूर करती है और हमें और जवां बनाती है। मुझे आशा है इतने सारे शारीरिक फायदे और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार जानकर आप सिंदूर की महत्ता को समझोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे गलती से सिंदूर धरती पर गिर जाए तो क्या होता है। क्या धरती पर सिंदूर का गिरना अपशगुन होता है? कभी ना कभी सबसे सिंदूरदानी झटक कर धरती पर गिर ही जाती है, या हाथ में से मांग भरते समय धरती पर सिंदूर गिर जाता है। सिंदूर का यह इस तरीके से धरती पर गिरना शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है, अपशगुन ही होता है। इससे घर में धन की हानि होती है। वहीं अगर यह सिंदूर नाक पर गिरता है तो शुभता का प्रतीक होता है, पति की अकाल मृत्यु टलती है, घर में नई खुशी आने का संकेत होता है। नाक पर गिरता है तो यह सिंदूर शुभ होता है, वहीं धरती पर गिरता है तो अशुभ होता है। बहनों, सुहागन होना ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। अपनी सुहागन बहनों माताओं के साथ हमारी वीडियो अवश्य शेयर करें। अपने पति की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वती की जय लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।